नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 10 उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के अध्याय 10 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो हम आपको बता दें कि फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द सर्वेक्षक है। अब आगे बढ़ते हैं यानी दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है। हम आपको बता दें कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के एनाल्स नाम के स्कूल से की गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ एनाल्स है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है। तो हम आपको बता दें कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब संथाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। तो हम आपको बता दें कि संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से सिद्धू कान्हू था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ सिद्धू कान्हू होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। तो हम आपको बता दें कि निम्न में से पांचवी रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स पांचवी रिपोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। तो हम आपको बता दें कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक निम्न में से मुनरो एवं रीड थे, जो ऑप्शन संख्या श है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स मुनरो एवं रीड है। अब आगे बढ़ते हैं यानी सातवें प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो हम आपको बता दें कि महालवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ मार्टिन वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं यानी आठवें प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। तो हम आपको बता दें कि बक्सर नाम के युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब बक्सर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी नौवें प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न में कह रहा है कि दामिन ई कोह क्या था। दामिन ई कोह क्या था। तो हम आपको बता दें कि दामिन ई कोह एक भूभाग था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ भूभाग होगा। अब आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न में कह रहा है कि कार्नवालिस रोड बना, यानी कि कार्नवालिस रोड कब बना। तो हम आपको बता दें कि कार्नवालिस रोड सन 1793 ईस्वी में बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1793 ईस्वी है। अब आगे बढ़ते हैं यानी 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न में कह रहा है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना के आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। यानी कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना यानी कि 10 वर्ष में एक बार जनगणना का आरंभ जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। तो हम आपको बता दें कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ जो 1881 ईस्वी में हुआ था
वो रीपन नाम के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स रीपन होगा। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न में कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो हम आपको बता दें कि दक्कन दंगा आयोग सन 1875 ईस्वी में गठित हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 1875 ईस्वी है। अब आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न में कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। तो ऑप्शन 4 है, जिसमें पहला कह रहा है कि बुकानन की रिपोर्ट, दूसरा कह रहा है कि 5वीं रिपोर्ट, तीसरा कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। तो हम आपको बता दें कि भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता इन तीनों रिपोर्ट से चलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द उक्त सभी से है। उक्त सभी से है से यहाँ मतलब है ऊपर में जितना ऑप्शन दिया हुआ है अ ब स ये तीनों इसका उत्तर होगा, यानी कि तीनों उत्तर को एक उत्तर में समाहित किया गया है जो ऑप्शन द में है, उक्त सभी से। अब आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न में कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि संथाल विद्रोह सन 1885 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 1885 ईस्वी है। अब आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न में कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो हम आपको बता दें कि उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द बिरसा मुंडा होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था। तो हम आपको बता दें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स होगा। अब आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न में कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था। वारेन हेस्टिंग से, वेलेजली से, रिपन से, नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स कार्नवालिस होगा। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स कार्नवालिस होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न में कह रहा है कि इंग्लिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1600 है। अब आगे बढ़ते हैं यानी 19वें प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो हम आपको बता दें कि अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया वो बंगाल में लागू किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स बंगाल है। अब आगे बढ़ते हैं यानी 20वें प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो हम आपको बता दें कि निम्न में से महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड बेंटिंक द्वारा लागू की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स लॉर्ड बेंटिंक होगा। अब आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न में कह रहा है कि किसको बंगाल और बिहार को अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि वो कौन है जिनको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ लॉर्ड कार्नवालिस होगा। लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल और बिहार के अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ लॉर्ड कार्नवालिस है। अब आगे बढ़ते हैं यानी 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न में कह रहा है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो हम आपको बता दें कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ होगा, यानी पुर्तगाली होगा। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन अ पुर्तगाली होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो हम आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स शाह आलम द्वितीय होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी 24वें प्रश्न की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो हम आपको बता दें कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स वास्को डी गामा होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 11 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील कि अगर आप बीएसईबी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के वीडियो, लघु उत्तरीय प्रश्न के वीडियो और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।